स्थानिक प्रभाग क्रमांक 6 मसानगंज मधील इतवारा बाजार पिंजरा गलीमध्ये डेंग्यूच्या मच्छरांचा प्रादुर्भाव वाढल्याने येथे रुग्णांच्या संख्येत वाढ होत असून या परिसरात नाल्यांची साफसफाई होत नसल्याचे येथील नागरिक सांगत आहे। अभी हम खड़े हैं प्रभाग क्रमांक 6 पे, जहाँ पे मसानगंज इतवारा बाजार मस्जिद के सामने, और यहाँ पे गंदगी का आलम जो देखा जाता है, गंदगी का आलम बहुत है। और इसी बारे में हम यहाँ से जो जनता है इनसे रूबरू होंगे और पूछेंगे यहाँ पे क्या समस्या है। कचरे की समस्या है, बहुत गंदगी है, सारे लोग बीमार हो गए। बीमार किस तरीके से? ये डेंगू मलेरिया इसका चालू है ना। हाँ, इसकी वजह से ये नाले वाले साफ नहीं हो रहे, इसकी वजह से गंदगी बहुत है। यहाँ पे अभी तक 4 साल में कोई नहीं आया नहीं साफ सफाई के लिए। साफ सफाई को आते ही नहीं कोई। कितने बार आपने इसके लिए बारे में जानकारी दी? बहुत बार। कारपोरेशन में कहाँ पूछो, बताइए कि कारपोरेशन में आप कितने बार गए? कारपोरेशन में फोन पे कांटेक्ट किए हमने, बाकी वो बोले ठीक है, हमने ठेकेदार को बोला हुआ है, लेकिन ठेकेदार यहाँ जब फोन करते हैं उनको तो हाँ आदमी भेजते हैं, लेकिन फोन करने के बावजूद भी बार बार कोई आता नहीं है। घड़ी घड़ी आदमियों को बुला के लाना पड़ता है, 5-50 रुपए दे के कचरा उठाना पड़ता है। इतना कचरा जमा हो रहा है, इतना डेंगू का मरीज हो गया। मेरे खुद के घर में 5 मरीज डेंगू के हैं फिलहाल में। अभी 2 मरीज तो ऑलरेडी हॉस्पिटल के अंदर भर्ती है, 3 जनों की अगर आना जाना चालू है, और डेंगू का इतना प्रकोप बढ़ गया है। आपने बताया कि जो कारपोरेशन के आदमी आते हैं साफ सफाई के लिए, उनको आप पैसे देते? वैसे बगैर उठता ही नहीं है, कचरा यहाँ का उठता ही नहीं है जब तक कि उनको फोन नहीं करे कि भाई यहाँ आता नहीं कोई। यहाँ तक कि हमारे मोहल्ले के नगर सेवक तक के कभी मोहल्ले के अंदर 5 साल में इलेक्शन के पीरियड में चक्कर लगता है, उसके बाद में कभी चक्कर भी नहीं लगता है कि कभी आगे देखी नहीं समस्या मोहल्ले वालों की क्या समस्या है करके। नाला कितनी भरी हुई है, कचरा कहाँ से कितना जमा हो रहा है, कचरे का स्थान नहीं है। नगर सेवक क्या कितने बार गए? नगर सेवक को भी कई बार बोला हुआ है कि कम से कम मोहल्ले के अंदर साफ सफाई का ख्याल करो। इसके अंदर सबसे ज्यादा भी डेंगू का प्रकोप ज्यादा बढ़ चुका है। मलेरिया है, तुम्हारा मलेरिया चालू है, डेंगू चालू है, ये सब बीमारियां फैल रही है। जहाँ तक अपने लोगों का जानकारी ली तो लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे डेंगू के मरीज बहुत हैं और यहाँ पे साफ सफाई नहीं हो रही है। और साफ सफाई नहीं हो रही 4 सालों में, अभी इलेक्शन के लिए कुछ ही महीने बाकी है, तो इसी बीच ये लोग बता रहे हैं कि हमें यहाँ पे साफ सफाई होती नहीं है। और भी जानकारी लेंगे लोगों से। आप बताइए यहाँ पे और क्या समस्या है? समस्या का तो मसला ऐसा कि समस्या ही समस्या है। यहाँ पे जितनी भी 6-7 गली है, यहाँ पर जो झाड़ने वाले हमेशा फिक्स है, वो सफाई कामगार कभी हमको क्यों बता दे कि साफ सफाई वाले आते हैं। साफ सफाई में जो झाड़ू वाले हैं, जो बाइयाँ झाड़ू वाली है, वो तो कभी आती ही नहीं, वो तो कभी हमने देखे ही नहीं कि कोई यहाँ झाड़ू वाली है करके। और साथ में नाली का 8-10 दिन में कोई एक बार आता, साफ करके चला जाता, फिर उसके 4 से 8 घंटे के बाद वो कचरा उठाने को आते, यानी वो कचरा भी हाथों हाथ नहीं उठाते वो लोग। तो ऐसे कितने बार आते हैं हफ्ते में? अरे 8-10 दिन बोल रहा हूँ ना मैं, हफ्ते में कहाँ, हफ्ते में कितने दिन होते भाई? 7 दिन। तो उसमें महीने में कितने हो जाएंगे? 3 मरतबा आते हैं। तो यहाँ पे हमारे यहाँ भाई फिलहाल में डेंगू की पेशेंट बहुत बढ़ रहे हैं। हमारे हाजी इकबाल के यहाँ 5 पेशेंट है, मेरे खुद के यहाँ 2 पेशेंट है, अभी भर्ती है। आप सबको कल मिलकर आए वहाँ पर। तो जैसे यहाँ पर लोगों ने बताया कि रास्ता तो एक तरफ से खुदा हुआ है, जहाँ पे अपन देख सकते हैं कि ये रास्ता पूरा खुदा हुआ है। जहाँ पे देखा जाए तो रास्ता बना ही नहीं है, ऐसे समझ के जो भी बना हुआ है वो सिर्फ नाम मात्र है। और यहाँ पे मरीजों की संख्या ज़्यादातर है, डेंगू के है, मलेरिया के है, ये सबसे ज़्यादा बढ़ते हुए मरीज दिख रहे हैं। और लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे मरीज सबसे ज़्यादा है। जिनसे भी बात की वो बताते हैं कि हमारे घर में 2 से 3 मरीज ऑलरेडी है। हमारे नगर सेवक से हम अनुरोध करते हैं कि भाई यहाँ के रोडों का पूरा काम कराओ। दूसरी बात, जो झाड़ने वाले लोग हैं उनको यहाँ डेली भिजाओ। डेली 4 साल में तो कभी कोई झाड़ने वाली नहीं दिखी हमको, 4-6 गलियों में। और कचरा जो नालियाँ साफ करने की बात है, वो 8-10 दिन में एक आधी बार वो लोग आते, 8-10 दिन में एक बार आते चले जाते।
और कचरा भी वो दिन भर रखते हैं, भी है नालियों का, तो उठा के नहीं ले आते। दूसरे दिन यार कचरा जैसे नाली में से साफ सफाई, नाली साफ सफाई की तो कचरा बाजू में रखते कम 6-8 घंटे के बाद ले आते फिर उसको। और सफाई वाला का मसला तो ऐसा है कि तुम कभी हमको बता दो कि ये है सफाई वाला, तो हम बात करेंगे उससे, कोई आता ही नहीं। तो इसके बारे में आप लोग शिकायत किससे की? किससे करेंगे, कौन सुनता? सुनवाई किसकी है भाई? गए उनको ठेकेदार को बोलते रहते, हाँ भेजता हूँ बोलते हो, बस इतना बोलते रहते। ठेकेदार कौन है? ठेकेदार हुआ ना तुम्हारे बोयत है ना, बोयत नहीं शंकर है। अभी हम जहाँ पे खड़े हैं उसी प्रभाग में शुरुआत करते हैं जहाँ पे इनके यहाँ पे भी पेशेंट निकले और खुद भी ये बीमार थे। अभी 2 से 3-4 दिन हो गए कि ये अस्पताल से वापस आए हुए। इनसे ही जानते हैं कि क्या हुआ। आपका नाम? शैलेश साहब। कितने दिन से बीमार थे और क्या बीमारी थी? मेरे को डेंगू की शिकायत हुई थी और 7-8 दिन बीमार रहा उसी में। घर पे थे क्या अस्पताल में? तो घर पे था, अस्पताल नहीं गया था, लेकिन बच्चे को एडमिट कर रही थी। कितने साल का बच्चा आपका? 4 साल। तो कितने दिन तक वो अस्पताल में था? 2 दिन। और ये जो साफ सफाई है तो ये यहाँ पे होती है? नहीं, अभी नाली तो बहुत दिनों से निकली नहीं इधर, और झाड़ू वाली तो आती ही नहीं बोली। झाड़ू वाली कब से नहीं आ रहे हो कि आए नहीं अभी तक? झाड़ू वाली तो एक भी बार नहीं आती, नाली वाले तो भी आ जाते, वरना महीने में 1-2 बार, पर वो झाड़ू वाली तो देखने को ही नहीं मिली आज। तो अभी देखा है कि यहाँ पे झाड़ू वाली साफ सफाई वाली कोई नहीं आती, सिर्फ नाली साफ करने वाले आते हैं, वो भी महीने में 2 से 3 बार। और महिलाओं से जानकारी लेंगे क्या हुआ। आपका नाम? क्या समस्या है? समस्या तो इतना है, यही साफ सफाई बराबर होती नहीं है, नाली वगैरह सफाई नहीं है। हफ्ते में मतलब 2 से 3 बार मतलब नालियाँ साफ होना चाहिए, तो वो तो नहीं होता, लेकिन महीने में 2 से 3 बार होता है। तो कारण मच्छर का मतलब मैं बीमार थी पूरे दिन भर, मुझे भी मतलब मैं एडमिट तो नहीं थी पर ट्रीटमेंट चला मेरा। गर्मी आपका ट्रीटमेंट था? हाँ, ठंडी लग के बुखार आना, जो डेंगू की शिकायत होती है मच्छर के काटने की वजह से, बस वही प्रॉब्लम हुई। और अभी फिर हमारे यहाँ पे बच्चा बीमार था, बाजू में भी बता रहे कि बीमार थे। तो इस तरह के निरंतर यहाँ पे बीमारी या डेंगू की चालू है। मारने के लिए दवा मच्छर के मारने के लिए कोई आया नहीं अभी तक कर। हाँ, और क्या बोलते, तो कचरा जो निकालते हैं तो उसको कुत्ता फैला देता, उसके बाद में फिर आते उठाने के लिए। कचरे वाले आते नहीं है, आते तो आवाज़ भी नहीं देते हैं, सीढ़ी मारते हैं, अपना निकल जाते हैं। ऐसा नहीं कि जरा सा रुक के साइन तो भी लेना, इंसान ने साइन लिए तो पता चलता है कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये भी नहीं है आजकल के बीच में। यानी ये कब से नहीं आ रहे समझो? ये तो अभी 1-2 साल से नहीं आ रहे हैं। ये पहले आता था वो कचरे वाला, जो उसकी आवाज़ सुन के निकलते थे, और तो बिल्कुल बंद हो गई है। मैंने जो घट्टा कचरा अपन गाड़ी में डालते थे, घट्टा गाड़ी, हाँ, वो आते थे। अभी फिलहाल बंद हो 2-3 गया। साल कचरे वाला ही आता है, कचरे वाला भी कभी फिलहाल अपने घर में रहता है, उसको नहीं रहता है, तो कचरा अपने घर में ही रहता है, ऐसा है। और क्या बोलते हैं, तो नाली में जैसा अभी जो डेंगू चल रहा है, उसके जैसे आप मच्छर की दवा मारना चाहिए था, वो मच्छर की दवा नहीं लगती है। और नाली का कचरा जो निकलता है, वो नाली का मतलब फौरन उठाना चाहिए, तो वो 1-2 दिन के बाद में, 1 दिन के बाद में आते, जब वो सारा कुत्ता फैला देता है कचरा, जब उसके बाद में। और कुत्ते ही बहुत है इधर, बहुत है, बच्चों को बाहर नहीं निकलने देती है, ऐसा है। और मेरे घर में 2 जने बीमार है, और ये लड़का है, अभी इसका ट्रीटमेंट भी चल रहा है। ये लड़के का भी ट्रीटमेंट अभी डॉक्टर विनोद डॉक्टर के यहाँ से चल रहा है। और ये भी 15 दिन से इनका ट्रीटमेंट चालू है, घर में चालू है इनका ट्रीटमेंट। 2 तो हॉस्पिटल में है, एक को भी छुट्टी हो गई है, समझो। हमारे हस्बैंड को छुट्टी हो गई है, और लड़का मेरा भी भर्ती है। तो इनसे अपन ने जाना कि इनके यहाँ पे भी बीमार मलेरिया और डेंगू के वजह, ज़्यादातर डेंगू के वजह से पेशेंट बीमार है। और जो ये पेशेंट है, ये अभी छुट्टी लेके आए हुए हैं। नहीं, ये भी छुट्टी है, इसका ट्रीटमेंट अभी भी चालू है, जो एक भर्ती है बोलते हैं। और कुछ ऐसे ही बहुत से इस एरिया में
और जहाँ तक के बोला जाए तो महानगर पालिका क्षेत्र जहाँ तक आता है, हर वार्ड में, हर प्रभाग में पेशेंट डेंगू के दिखते हैं। जहाँ पे मनपा की तरफ देखा जाए तो साफ़ सफाई का कोई भी काम नहीं हो रहा है मनपा की तरफ से। सवाल जनता की तरफ से है कि साफ़ सफाई कब होगी, क्या इंसान गुजरने के बाद, क्या उससे पहले? मेरा नाम मोहम्मद शफ़ी मंसूरी, मैं इतवारा बाज़ार मस्जिद का रहवासी हूँ। यहाँ पे जो है गली में नाली कचरे की बहुत दिक्कत है। 15-15, 20-20 दिन नाली साफ़ नहीं होती, कचरे वाला नहीं आता जल्दी, और हमको जो है बार बार फ़ोन लगाना पड़ता है। ठेकेदार को फ़ोन लगाए तो ठेकेदार फ़ोन रिसीव नहीं करते जल्दी, और बहुत सारी दिक्कत है यहाँ पे। इससे डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियाँ फैल रही है। कितने दिन से ये तकलीफ है आपको? ये तो महीनों से तकलीफ है यहाँ पे हमारे लिए। बाकी हम हमारे हिसाब से करते रहते हैं। कभी कंप्लेंट भी डाल के आया मैंने आयुक्त ऑफिस के अंदर, और अपने सभापति को भी दिया, महापौर को भी दिया, उप महापौर को भी दिया। मेरे पास में ओसी भी है उसकी, और पूरे गली की जो है सिग्नेचर भी है। यहाँ पे कचरे का और नाली निकालने का जो है व्यवस्था बराबर नहीं है, इसीलिए हमारे को रहने के लिए यहाँ पे दिक्कत होती है। छोटे छोटे बच्चे हैं, और यहाँ पे जो नगर सेवक है, ये उप महापौर का इलाका है, कुसुम साहू का, और राजेश पट्टा जी का इलाका है, लेकिन वो कभी यहाँ पे आते नहीं हैं। तो इसी प्रकार से जो है सारे यहाँ पे तकलीफ है। मैं निवेदन करूँगा महानगर पालिका से कि यहाँ पे रोज़ कचरे वाला भेजे, झाड़ू मारने वाला भेजे, और नालियों का जो है साफ करने का जो हमारे वो व्यवस्था कीजिए। मच्छर की दवा कब आई? मच्छर की दवा तो मैंने अभी तक के देखा ही नहीं, महीनों से नहीं देखा मच्छर की दवा यहाँ पे। जैसे डेंगू की साथ चालू है तो कोई फवार नहीं करने? कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। दवाइयों का छिड़काव? दवाइयों का छिड़काव भी नहीं है। तर मच्छर फवारणी सुद्धा अजूनपर्यंत केली गेली नाही। येथील नगरसेवक या परिसरात अजूनपर्यंत आलेले नाही असे येथील नागरिक बोलत आहे। तर येथील नाल्या घाणीने तुडुंब भरलेले आहेत। या संदर्भात येथील रहिवासी नागरिकांनी सिटी न्यूजशी बोलताना सांगितले। सध्या अमरावतीमध्ये डेंग्यूचे रुग्ण निघत आहेत वेगवेगळ्या ठिकाणी। तर डेंग्यूचा प्रादुर्भाव कमी करण्यासाठी महानगरपालिकेच्या माध्यमातून अनेक कंटेनर सर्वे, डेंग्यूचा जो डास आहे तो डास प्रामुख्याने स्वच्छ पाण्यातून निर्माण होतो। तर स्वच्छ पाण्याचा जिथे साठा केला जातो तो आपल्याला आठवड्यातून किमान एकदा तरी रिकामा करणे, ती भांडे, ती जागा कोरडी करणे आवश्यक असते। तर महानगरपालिकेच्या माध्यमातून कंटेनर सर्वे आपण घरोघरी करतो आहे मागच्या जुलैपासून। आपल्या घरामध्ये जर ज्या ठिकाणी स्वच्छ पाणी साठवून ठेवता आपण ते नियमितपणे आपण रिकामं करावं। त्याचप्रमाणे जर आपल्या परिसरामध्ये काही ठिकाणी पाणी साचून राहत असेल तर त्याची माहिती महानगरपालिकेला द्यावी। अशा ठिकाणी महापालिकेच्या मार्फत मलेरिया ऑइल या पाण्यामध्ये आम्ही टाकत असतो, स्प्रेइंग करत असतो, आणि फॉगिंगसुद्धा आम्ही करतो। ज्या ठिकाणी आपल्याला फॉगिंग किंवा स्प्रेइंग होत नसेल असं नागरिकांना वाटत असेल तर आमच्याकडे आपण थेट तक्रार करू शकता। आम्ही प्रभागनीय आहे, नंबरसुद्धा त्याचे प्रसिद्ध केलेले आहेत। तर नागरिकांनी जर थोडीफार दक्षता घेतली तर डेंग्यू कमी करण्यामध्ये मोठं सहकार्य मिळू शकते। ते संशयित रुग्ण जर हॉस्पिटलमध्ये निघत असतील, पॅथॉलॉजी लॅबमध्ये जर आढळत असतील तर त्याची माहिती महानगरपालिकेकडून गोळा केल्या जाते आणि त्यांचे सॅम्पल्स हे शासकीय प्रयोगशाळेमध्ये तपासणीसाठी पाठवण्यात येतात। तर ज्या ठिकाणी असे संशयित रुग्ण आढळून येतात अशा भागामध्ये सर्वेक्षण करण्याचं काम महानगरपालिकेमार्फत करण्यात येत आहे। परंतु आपल्या घरी, आपल्या परिचितामध्ये जर कोणी डेंग्यूचा रुग्ण आढळून येत असेल तर ताबडतोब महानगरपालिकेच्या संबंधित सहाय्यक आयुक्त, सॅनिटरी इन्स्पेक्टर यांच्याकडे आपण माहिती द्यावी। जर आपल्याकडे कुठलीही डेंग्यू संदर्भातली समस्या असेल, आपल्या आजूबाजूला एखादं डबकं साचलं असेल, आपल्या घरामध्ये जर काही कंटेनर्स असतील ज्यामध्ये पाणी साचलेलं असते असे आपण स्वच्छ करावेत। आपल्या शेजारचे जर आजूबाजूच्या परिसरामध्ये काही कुठल्याही प्रकारची घाण असेल त्याची माहिती महानगरपालिकेला द्यावी। आम्ही निश्चितपणे आपल्याला सहकार्य करायला ची आमची भूमिका आहे। धन्यवाद।